हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञानकुल परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार के मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस 2024-28 सत्र में दे रहे हैं, जिस स्टूडेंट का आज प्यारे बच्चे एमडीसी पेपर में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशंस था, तो आप सभी के लिए आज का एक क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। साथ में देखिए तो जिस बच्चों का अभी एग्जामिनेशंस नहीं हुआ है उसके लिए भी ये क्लास जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहां पर कई सारे ऐसे क्वेश्चन है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा या फिर बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो चीजों को आपको ध्यान से देखना है ताकि पेपर में जब क्वेश्चंस आएगा तो आप क्वेश्चंस को इजीली हल कर सकेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार सेशन को आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, और प्यारे बच्चे चैनल पर आप भी नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चंस की बात करेंगे तो देखिए सबसे पहला जो ग्रुप नंबर ए है इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है। 10 क्वेश्चन होते हैं, काफी इजी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे कि देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत का कार्य क्षेत्र क्या रहा है। अब जो आपका राजनीतिक सिद्धांत है प्यारे बच्चे, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, तो पॉलिटी, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत की बात करेंगे तो इसमें देखिए राजनीतिक सिद्धांतों को निर्धारण करना, बिल्कुल जो है जो भी आपके पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स होते हैं उन सभी का क्या किया जाता है यहां पर, तो डिटरमाइन किया जाता है, मतलब इसको निर्धारित किया जाता है। ये आपका जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा यहां पर राज्य और सरकार का अध्ययन देखने को मिलता है, ये भी आपका राइट आंसर है। इसके बाद यहां पर क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ पावर्स, यानी कि शक्ति का भी अध्ययन होता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है आपके राजनीतिक सिद्धांत के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। जिस बच्चों ने यहां पर चौथा आंसर किया आपका बिल्कुल सही है, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कौन कौन बच्चे जो है चौथा ऑप्शन किए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट सवाल यहां से पूछा गया था कि आधुनिक लोकतंत्र जो है यह माना जाता है, मतलब वर्तमान समय में जो आपकी लोकतंत्र है वह किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो वह जो है आपका प्रतिनिधि लोकतंत्र है प्यारे बच्चे। क्या हो जाएगा यहां पर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अगला नंबर सवाल यहां पर कहा जा रहा है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म की अवधारणा पर जोर दिया जाता है, मतलब जो आपका कंसेप्ट ऑफ धर्म है, ठीक है, वह आपके इंडियन पॉलिटिक्स में किस प्रकार से अपना रोल अदा करती है। तो आप देखोगे कि आपका जो धर्म है यह कर्तव्य, धार्मिकता और सामाजिक व्यवस्थाओं को क्या करती है बच्चे, इंकित करती है, इसलिए यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आपका दूसरा नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस कहता है जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वह केंद्रित है, ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहां केंद्रित है, तो आप कहोगे सर आर्थिक सिद्धांत और शासन कला पर जो है आपके कौटिल्य का क्या है, तो अर्थशास्त्र केंद्रित है, ठीक है। राइट आंसर यहां क्या हो जाना है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। अगला नंबर सवाल काफी इजी क्वेश्चंस पूछा गया था और बार बार ये एग्जाम में पूछा गया, चाहे वो मेजर पेपर हो, माइनर पेपर हो, एमडीसी पेपर हो, सभी में ये क्वेश्चंस देखने को मिला है कि किसका ये स्टेटमेंट है कि राजनीतिक विज्ञान का जो आरंभ तथा अंत है यह राज्य से होता है। तो आप कहोगे गुरुजी आपने बार बार पढ़ाया है कि गार्नर का यह स्टेटमेंट है कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत जो है यह कहां से होता है, तो राज्य यानी कि स्टेट से होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो गया। चलो अगला सवाल देखते हैं जो कि छठा नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा गया था कि समानता की राजनीतिक व्याख्या क्या है। तो समानता की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है आपको मतदान देने का अधिकार, ये भी क्या है, तो आपकी समानता को दर्शाता है। साथ में चुनाव लड़ने का जो अधिकार है यह भी क्या करता है, तो समानता को दर्शाता है। समझ गया ना, क्योंकि देखिए जब हम लोग मतदान करने जाते हैं तो वहां पर ऊंच नीच, इसके बाद जो है निम्न जाति उच्च जाति, ये सब नहीं देखा जाता है। सारी चीजें क्या होती है बच्चे, वहां पर इक्वालिटी होती है, समान होती है। चुनाव भी सभी को लड़ने का अधिकार है, चाहे वो छोटे वर्ण के लोग हो, बड़े वर्ण के लोग हो, गोरा हो, काला हो, धनी हो, गरीब हो, है ना, मैटर नहीं करता, चुनाव लड़ने का भी अधिकार सभी के पास है। तो इसलिए यहां पर बच्चे क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका जो है तीसरा नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया है क्या है, देखिए क्वेश्चंस कहता है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अब मानव अधिकार दिवस की बात करते हैं बच्चे, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस कहता है कि ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखा है। तो ऑन लिबर्टी की बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो आपका जो है इसके लेखक हो जाएंगे जेम्स मिल्स। ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं क्या है। सॉरी, यहां पर जेम्स मिल्स नहीं होगा, जीएस मिल्स होगा। ठीक है, राइट आंसर यहां पर तीसरा हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला जेम्स मिल्स, इसके बाद जीएस मिल्स है, तो आपका जीएस मिल्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस पूछा गया था कि पॉलिटिक्स शब्द जो है, पॉलिटिक्स शब्द जो बनाने के लिए पॉलिश शब्द लिया गया है, ये पॉलिश शब्द प्यारे बच्चे जो है किस भाषा का शब्द है। तो पॉलिश से आपका सबसे पहले तो पॉलिटिक्स बनता है और ये आपके ग्रीक भाषा का शब्द है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर दूसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो कि आखिरी नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया था। कहता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों में कितने लक्ष्य शामिल हैं। तो सतत विकास क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य में जो है प्यारे बच्चे आपके 17 को जो है लक्ष्य को शामिल किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर तीसरा नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपके पेपर में 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि काफी इजी टाइप के क्वेश्चंस थे। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस 10 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है, फटाफट से एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग, देखिए यहां पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी काफी इजी पूछे गए थे और आप लोगों ने काफी इजी तरीके से क्वेश्चन को हल किया होगा। हालांकि देखिए क्वेश्चंस मैंने आपको जो है ब्रह्मास्त्र क्लास में पढ़ा रखा था, राजनीतिक विज्ञान की प्रवृत्ति क्या है या प्रकृति क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस तो काफी इजी था। नकारात्मक स्वतंत्रता और इसके बाद जो है आपको सकारात्मक स्वतंत्रता, जो कि आपके स्वतंत्रता के दो प्रकार होते हैं प्यारे बच्चे, और ये दोनों मैंने आपको पढ़ाया था। फंडामेंटल राइट्स मानव अधिकार के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था, आतंकवाद के बारे में भी मैंने पढ़ाया था। तो कहीं ना कहीं देखिए यहां पर 4 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपको हमारी क्लास से देखने को मिल जाती है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है सर प्रॉपर पेपर के लिए क्लास दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी का एमजेसी पेपर है, किसी का एमआईसी पेपर है, किसी का जो है एमडीसी पेपर है, तो आपको चाहिए प्रॉपर सब्जेक्ट की क्लासेस। लेकिन देखिएगा जब आप सिलेबस देखते हो, जब मैं सिलेबस की क्लासेस लाता हूं तो आप लोग देखते नहीं है, यही आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है। यहां पर देखिए बहुत कम ही ऐसे चीज हैं जो मेजर पेपर वालों में से माइनर और एमडीसी में नहीं पढ़ना है। यहां तक कि आप देखोगे कि ज्यादातर ऐसी चीजें हैं जो बच्चे माइनर और एमडीसी में जो मेजर वालों को पढ़ना है वही यहां भी पढ़ना है। तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा जो है वहीं से चेंज रहता है, लेकिन बस चीजें क्या है तो एक ही जगह से पूछी जाती है। तो इसीलिए जब मैं ब्रह्मास्त्र क्लास लेकर आ रहा हूं, मतलब वो वाकई ब्रह्मास्त्र है और आपको चाहे मेजर पेपर के लिए पढ़ना हो, माइनर पेपर के लिए पढ़ना हो, एमडीसी पेपर के लिए पढ़ना हो, आप किसी भी पेपर के लिए पढ़ सकते हो, समझे ना। चलिए आगे देखेंगे, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था तकनीकी युग में राजनीतिक सिद्धांत की क्या चुनौतियां हैं। मतलब अभी वर्तमान समय में जो आपका जो है क्या कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत है, या वर्तमान में जो तकनीकियां विकसित हो रही है इस युग में, इसके लिए किस प्रकार की चुनौतियां सामने आ रही है, ये आपको बताना था प्यारे बच्चे, समझ गए ना। अब देखिए यहां से जो आने वाली एग्जामिनेशन है, जिसका मान लो अभी तक पेपर नहीं हुआ है, वो बच्चे जो है कौन कौन से क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे, तो थोड़ा सा उस पर नजर डाल लेते हैं। जैसे कि देखिए राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति यहां पर पूछी गई है, तो आप लोगों को राजनीतिक विज्ञान का जो है कार्यक्षेत्र याद करना है। ठीक है, क्या याद करना है प्यारे बच्चे, राजनीतिक विज्ञान का जो है कार्यक्षेत्र कह लीजिए, या फिर इसी को आप विषय क्षेत्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विषय क्षेत्र। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता है, तो आप लोग जो है नकारात्मक स्वतंत्रता को भी पढ़ लीजिएगा, छोटा छोटा टॉपिक है। और यहां पर आप जो है सकारात्मक स्वतंत्रता को जरूर पढ़ लीजिएगा, समझ गए ना। इसके बाद देखिए फंडामेंटल राइट्स है, तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, सॉरी मानव अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं, ह्यूमन राइट्स है। तो आप लोगों को जो है बच्चे यहां पर यह भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना कि मानव अधिकार जो है क्या है। इसके बाद देखिए मानव अधिकार के साथ साथ अगर देखेंगे तो अहिंसा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रह सकता है। तो कहीं ना कहीं यह सारे टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने हैं। चलिए आगे देखेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो है किस टाइप से पूछे गए थे। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चंस था, काफी इजी टाइप के क्वेश्चंस। जैसे कि देखिए राजनीतिक विज्ञान की परंपरागत एवं आधुनिक प्रकृति की क्या करिए तो विवेचना करिए। मतलब जो आपका राजनीतिक विज्ञान है उसका परंपरागत और आधुनिक समय में जो क्या प्रकृति रहा है इसके बारे में आपको बताना था। फिर देखिए ये क्वेश्चंस तो आपके मेजर माइनर सब में आया है,
और मैंने आपको ये ऑलरेडी पढ़ा रखा है, न्याय को परिभाषित करें, इसका क्या अर्थ होता है, इसकी क्या प्रकृति होती है, इसका क्या विशेषता होता है, मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा रखा है, समझ गए। इसके बाद देखिए नारीवाद की प्रमुख विशेषताएं, जब मेजर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था तो हम उस टाइम भी आपको बोले थे कि भैया नारीवाद पढ़ लेना, ठीक है, चाहे आपका माइनर पेपर हो एमडीसी पेपर हो, पक्का पूछेगा। और देख लिया पूछा कि नहीं पूछा। राज्य को परिभाषित करें और इसके तत्व क्या है, इसके बारे में आपको बताना था, तो ये भी क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करवा रखा। पर्यावरणवाद पर एक आपको निबंध लिखना था, तो कहीं ना कहीं यहां से भी 3 क्वेश्चन आप लोगों ने इजी तरीके से हल किया है। अब एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का जो पेपर रहा है वो आपका किस टाइप से रहा है, ठीक है। चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। अगर बच्चे आपको आज का ये छोटा सा सेशन अगर हेल्पफुल लगती है तो बस आप लोगों से हमारा यही छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग क्या करेंगे, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाली जो हमारी क्लास होगी आपको टाइम से मिल सकेगा। अब देखिए बात करेंगे जैसे आपके आने वाले जो पेपर के एग्जाम है, जैसे एईसी पेपर का एग्जाम है, ठीक है, जिसमें एईसी पेपर में आप देखोगे तो बहुत सारे बच्चों का हिंदी है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश है, बहुत सारे बच्चों का मैथिली होगा, ठीक है, कुछ बच्चों का जो है आपका संस्कृत होगा। तो इस तरीके से जो है अलग अलग लैंग्वेजेज यहां पर आपको देखने को मिलती है। अब प्रॉपर रूप से अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो मैंने आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना करके जो है सभी सब्जेक्ट, जैसे हिंदी की क्लासेस हो जाती है, जैसे इंग्लिश की क्लासेस हो जाती है, आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक किया करो, क्योंकि वहां पर आपको सारे क्लास अवेलेबल है। हो सकता है देखिए व्यस्तताएं रहती है तो कभी कभी होता है कि क्लासेस नहीं आ पाती है, समझ गए ना, तो इसके लिए हम खेद तो जरूर व्यक्त करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मैंने ऑलरेडी सारी क्लासेस मैं अभी पढ़ाऊंगा वो, और मैंने कभी पढ़ा रखा है वो चीजें, है ना, तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें में सिमिलरिटी जरूर देखने को मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि मैं भगवान नहीं हूं कि अभी मैं बोल दूं कि भैया ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको जरूर पूछेगा, इसीलिए जरूरी है आपको कि टॉपिक वाइज चीजों को करिए, ठीक है, टॉपिक वाइज मैंने ऑलरेडी करा रखा है सारी चीजें, और आपको सभी चीजें प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, अपने सभी दोस्तों के बीच सेशन को जरूर शेयर करेंगे, ताकि जिस बच्चों ने एग्जाम दिया अपना आंसर की मैच कर सकेगा, साथ में जिसका एग्जाम नहीं हुआ है वो अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकेगा, ठीक है। और सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।